आज से 3 साल पुरानी ये बात है। विनीत नाम का एक लड़का होता है, उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है जिससे उसका पूरा करियर बन सकता है। इसलिए वो दिन रात उसी प्रोजेक्ट पर लगा रहता है। इस वजह से वो पिछले कई दिनों से आधी रात तक काम करता रहता था। अगर विनीत को टाइम से निकलने में देर हो जाती तो वो कैब कर लेता था, वरना मेट्रो पकड़ के चले जाता था। उस दिन उसकी बदकिस्मती बोल सकते हैं कि उस 7 नवंबर की रात में वो टाइम पर निकला। नोएडा की तरफ जाती हुई आखिरी मेट्रो में चढ़ गया। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे। मेट्रो की अनाउंसमेंट स्टेशन पर बजी तो ट्रेन की तरफ तेजी से दौड़ा। इतना ज़्यादा ठंड थी, फिर भी उसकी सांस जो थी वो भाप के रूप में उसके मुंह से निकल रही थी। हाँफते हुए सबके पास वाले डब्बे में जाके वो चढ़ गई। मेट्रो के दरवाजे उसके चढ़ते ही पीछे से बंद हो गए। फिर वो सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। विनीत की सांस अब भी फूल रही थी। फिर मेट्रो हल्के झटके के साथ शुरू हो गई। मेट्रो ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी। मेट्रो में बैठा विनीत ने नोटिस किया कि उस मेट्रो में उसके अलावा और कोई भी पैसेंजर नहीं था। पूरी मेट्रो खाली थी। खाली मेट्रो को देखकर विनीत थोड़ा घबराने लगता है। उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लग गई है। तभी मेट्रो के स्पीकर में अगले स्टेशन के लिए आवाज़ आती है। मेट्रो स्टेशन पर रुकती है। मेट्रो के सारे गेट खुल जाते हैं। तभी एक तेज हवा का झटका मेट्रो के अंदर आ जाता है। विनीत कँपाने लग जाता है, ठंड की वजह से नहीं, बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी को देखकर। वो आदमी एक लोहे की बेंच पर बैठा हुआ था। उस स्टेशन पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। आंखें फाड़कर वो आदमी अपने सामने कहीं दूर देख रहा था, जैसे किसी ने उसको चौंका दिया हो, ऐसे देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काफ़ी थी विनीत को डराने के लिए, पर जो देखकर उसकी रूह कांप उठी वो थी उसकी मुस्कुराहट। एक कान से लेकर दूसरे कान तक फैली हुई बेजान मुस्कुराहट। वो एक भयानक पुतले की तरह बैठा हुआ था, बिना हिले डुले, बस एक ही जगह पर बैठा हुआ। ट्रेन के उस स्टेशन से निकलने तक वो आदमी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिला। यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों की पलकें तक भी नहीं झपकाई। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली, मुस्कुराते हुए कहा, कोई शराब पीकर बैठा होगा। जब ट्रेन वहाँ से चलने लगी, फिर तभी मेट्रो ने स्पीकर से अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट की। अगला स्टेशन आने पर मेट्रो के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इस बार तो विनीत के होश उड़ गए। विनीत के ठीक सामने वो बूढ़ा आदमी फिर से उसी बेंच पर जैसे बैठा हुआ था वैसे ही बैठा हुआ है। वही मुस्कुराहट, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी इतने जल्दी उस स्टेशन पर से कैसे आ सकता है? तभी मेट्रो में अनाउंसमेंट होती है, पर विनीत का ध्यान नहीं होता उस ओर। जो आदमी उसके सामने बैठा था, जो कहीं और देख रहा था, वो अचानक विनीत के सामने उसकी तरफ देखने लग जाता है। ये देखकर विनीत की दिल की धड़कनें और भी तेज़ धड़कने लग जाती हैं। मेट्रो फिर एक झटके के साथ शुरू हो गई। विनीत ने सोचा, अगर मेट्रो कोई और पैसेंजर नहीं है तो ड्राइवर के पास जाकर मैं उससे बात कर सकता हूँ। जैसे ही वो भाग कर जाता है कि अगले स्टेशन आ जाता है, मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। विनीत बाहर देखता है तो वही आदमी टेबल के किनारे खड़ा होता है इस बार, और एक ही टक विनीत की ओर देख रहा होता है। विनीत भागते हुए ड्राइवर के गेट के पास चला जाता है। बहुत तेजी से वो गेट खटखटाते हुए चिल्लाता है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी अगला स्टेशन आ जाता है। वो स्टेशन एकदम अंधेरे जैसा घिरा हुआ था। विनीत मेट्रो के अंदर उस आदमी को ढूंढ रहा था, पर उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक रोशनी आती है। उस रोशनी में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। वो आदमी अजीब तरीके से चल रहा था और मेट्रो की तरफ आ रहा था। उसकी चाल एकदम पुतले की चाल की तरह लग रही थी। विनीत उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो आदमी मेट्रो के अंदर आ जाता है। विनीत उसको देखकर अपने साइड वाली डिब्बे में दौड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। उस मेट्रो की लाइट भी डिमडरा रही थी। वो आदमी विनीत की ओर आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख विनीत हार नहीं मानता है। हिम्मत करके खड़ा होता है और दौड़ने लगता है। मन ही मन सोचने लगता है, अगर मेट्रो का आखिरी डिब्बा आया तो वो क्या करेगा? वो आदमी उसे कहीं मार ना दे। मेट्रो का आखिरी हिस्सा भी आ जाता है। मेट्रो के स्पीकर में अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट भी होती है।
इस बार मेट्रो के गेट नहीं खुलते हैं। वो आदमी अब विनीत के ठीक सामने खड़ा होता है। विनीत मेट्रो की खिड़कियों से आवाज़ देने लगता है। तभी वो आदमी विनीत की और करीब आ जाता है। उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर खरोचने लगता है। विनीत सोचने लगता है आज वो तो मर जाएगा। तभी स्टेशन आता है। मेट्रो के गेट खुल जाते हैं। विनीत मेट्रो के गेट बंद होते ही उससे पहले ही जैसे होने वाले होते हैं उससे पहले ही भागकर मेट्रो के बाहर आ जाता है। भागते हुए उस स्टेशन पर खड़े ना सफाई कर्मी को देखता है ना पुलिस जो वहाँ पे दो खड़े रहते हैं गेट के पास, ना उन दोनों को देखता है। वो सीधा उस स्टेशन से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो गहरी सांस लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। मेट्रो उसी जगह पर खड़ी होती है। वहाँ से भागकर वो अपने घर की ओर चलने लगता है और वो जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे। मैं अंसारी सफीन आपसे फिर मिलता है नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।